तो लास्ट वीडियो में क्या था, गेट का मीनिंग आपको बताया था मिलना, प्राप्त करना या पाना, ये कॉमन मीनिंग गेट का, ठीक है। और दूसरा मीनिंग आपको बताया था होना। करना वर्ब को अगर आपको होना वर्ब बनाना है तो उसके लिए आपको गेट प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। जैसे बहुत सारी वर्ब करना होती हैं, जैसे बर्बाद करना यानी समय बर्बाद करना, तो बर्बाद करना होता है वेस्ट। अब मैं कह रहा हूँ समय बर्बाद होना, तो मैंने करना का होना कन्वर्ट कर दिया, तो करना का होना बनाएंगे कैसे, गेट वेस्टेड, उससे करना का होना बन जाएगा। ये शायद लास्ट पार्ट में आपको ना बताया हो, तो इसमें हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो करना वर्ब का होना बनाना है, तो इसके लिए हम गेट प्लस थर्ड फॉर्म से होना बना सकते हैं। जैसे सरप्राइज, हैरान करना, तो हैरान होना गेट सरप्राइज्ड हो गया। तो करना वर्ब को होना बनाने के लिए हम गेट प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या बताया था कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसको जब होना बनाना है तो गेट प्लस एडजेक्टिव से होना बन जाएगा, वो आपको वीडियो बता दिया था। तीसरा क्या बताया था आपको, जब कोई काम किसी और से करवाते हैं, पॉजिटिव वर्ब जो बताई थी, जब कोई काम किसी और से करवाते हैं, सिलवाना, धुलवाना, कटवाना, बनवाना, रिचार्ज करवाना, तो इसके लिए हम गेट प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उससे वो करवाना वर्ब बन जाती है। जैसे एग्जांपल दिया था कि मैं आपका फ़ोन रिचार्ज करवा दूंगा, तो फ्यूचर हो गया आई विल गेट। गेट के बाद आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको करवानी है, चीज़ रिचार्ज करवाना है क्या, फ़ोन, तो आई विल गेट योर फोन रिचार्ज्ड। तुमने लास्ट वीडियो में ये किया था। अब सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि गेट के आपको 2-3 यूज और बता देता हूँ आपको, तो चाहे तो आप पेन डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहूँगा आप लिखें ही बेटर रहेगा। तो गेट का पहला मीनिंग हमारा दिलाना या दिलवाना, हम बहुत यूज करते हैं दिलाना, दिलवाना, तो गेट का मीनिंग बन जाएगा दिलाना या दिलवाना, ठीक है। तो जैसे मेरे पापा ने मुझे ये फ़ोन दिलवाया है, या मेरे पापा ने मुझे फ़ोन दिलाया है, या बोलता भाई तुझे फ़ोन किसने दिलवाया, ये तुझे फ़ोन किसने दिलाया, कहता भाई पापा ने फ़ोन दिलाया मेरे बर्थडे पे। तो जो दिलाना वर्ब है तो गेट से दिलाना वर्ब बना लेते हैं, तो गेट का दूसरा मीनिंग दिलाना बनता है, दिलवाना बन जाता है। अब स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करो, इसको बनाओ कैसे, इसमें लिखो होगा गेट, फिर लिखोगे somebody, ठीक है, लिख लेना गेट somebody समथिंग, गेट somebody समथिंग, तो इससे हमारा दिलाना बन जाएगा। गेट somebody समथिंग बताऊंगा कैसे यूज करेंगे, गेट somebody समथिंग, दिलाना, दिलवाना। और दूसरा इसका मीनिंग बनता है मंगाना या मंगा कर देना। गेट का दूसरा मीनिंग है, गेट somebody का मीनिंग बन जाएगा मंगाना या मंगा कर देना, इसी का गेट का दूसरा मीनिंग। एक मीनिंग क्या बना, दिलवाना, दिलाना, दूसरा बना मंगा कर देना या मंगवाना। ये भी बहुत यूज करते हैं कि मुझे मान लिया आपकी कोई चीज़ पसंद आई, मैं कहा भाई आप मेरे लिए मंगवा दोगे, कि वो दूर आपके घर के पास है, मैं तो दूर जा नहीं पाऊंगा, कि सर मैं आपके लिए मंगवा दूंगा, मैं आपके लिए पेन मंगवा दूंगा, बहुत अच्छा चलता है पेन, तो मैं आपके लिए पेन मंगवा दूंगा। अब मंगवाना बनाने लिए आपको गेट का यूज़ करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा गेट somebody समथिंग, सेम बन जाएगा मंगवाना। और तीसरा मीनिंग होता है गेट का ला कर देना, ला कर देना, मैं आपको ला कर दे दूंगा, मुझे पानी ला कर दो प्लीज़, गेट मी वाटर, मुझे एक गिलास पानी ला कर दो, गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे कुछ सामान ला कर दो ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं, तो गेट मी समथिंग, तो कुछ ला कर देना। तो ऐसे जब ला कर देना, मंगवाना, दिलवाना, उसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। अब मैंने स्ट्रक्चर क्या यूज़ किया आपके लिए, 3 वर्ड का फॉर्मेशन बना दिया, गेट somebody समथिंग। तो जब इसको टेंस में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, आप गेट को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे। जो somebody है, somebody बोले आप किसको लाओगे, उस पर्सन को जिसको आपको ला कर देना है। जैसे मैं आपको ये पेन ला कर दे दूंगा, फ्यूचर बन गया, मैं आपको ये पेन ला कर दे दूंगा, आई विल गेट। अब somebody क्या है, किसे ला के दे रहा हूं, आपको ला के दे रहा हूं ना, पेन तो समथिंग में आ जाएगा, पेन तो कोई चीज़ हो गया, somebody भी कोई पर्सन जिसको आप ला कर दे रहे हो, जिसके लिए आप मंगवा रहे हो, तो मैं आपको ये पेन ला कर दे दूंगा, आई विल गेट यू दिस पेन, ठीक है। क्या आप मुझे मोबाइल दिलवा दोगे,
मेरे बर्थडे पर, आप पेरेंट्स से बोल रहे हो कि क्या आप मुझे एक मोबाइल दिलवा दोगे, तो विल यू गेट मी, अब मुझे दिलवा रहे हो, पर्सन समबडी हो गया, तो विल यू गेट मी अ मोबाइल ऑन माई बर्थडे। तो ऐसे दिलवाना मंगवाना। आपको ये पेन किसने दिलवाया, आपको ये शर्ट किसने दिलवाई, बड़ी अच्छी लग रही है, आप तो बहुत कंजूस है, इतनी अच्छी पहन नहीं सकते, ठीक है, तो आपको ये शर्ट मतलब वैसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये शर्ट किसने दिलवाई, तो किसने दिलवाई, पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, तो हु गॉट, तो गेट की गॉट हो गई। अब बचा समबडी, तो किसने दिलाई, आपको। तो जिस व्यक्ति को दिलवाई कोई चीज़, जिस व्यक्ति ने आप कोई चीज़ लेकर आए, जिस व्यक्ति ने आपने कोई चीज़ मंगवाई, उसको हम गेट के बाद लाएंगे, फिर आपका समथिंग आएगा। तो आपको ये शर्ट किसने दिलवाई, हु गॉट यू दिस शर्ट। क्लियर। तो 2-3 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो एक तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गेट समबडी समथिंग। आप टेंस के अकॉर्डिंग गेट का गेट्स, गेटिंग, गॉट ऐसे यूज करोगे, हैज हैव गॉट कर दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, आपको मैं या आपके लिए मैं यह माइक मंगवा दूंगा, आपके लिए मैं यह माइक मंगवा दूंगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, विल वाला हो गया, इसको हम बना लेंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए, आपको यह फोन किसने दिलवाया, आपको यह फोन किसने दिलवाया। और लिख सकते हैं मेरे पापा मुझे नई नई चीज़ें ला कर देते हैं, तो मेरे पापा मुझे नई नई चीज़ें ला कर देते हैं। तो जो नई नई, दो बार न्यू यूज़ मत करना, बस एक बार यूज़ करना न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें, न्यू थिंग्स या डिफरेंट थिंग्स, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मेरे पापा मुझे नई नई चीज़ ला कर देते हैं, ठीक है। एक और लिख लो, क्या मुझे एक गिलास पानी ला सकते हैं, क्या मुझे एक गिलास पानी ला सकते हैं। ठीक है, तो कैन पे बनाएंगे, कुड पे बनाएंगे, क्या मुझे एक गिलास पानी ला सकते हैं, बताइए कैन पे, कुड पे, विच इज बेटर, कुड इज बेटर। क्यों, कैन तो आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी शो करता है, और कुड क्या करता है, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर थोड़ा दे रहे हो, या आपकी योग्यता क्षमता ही पूछ रहे क्या आप पानी ला सकते हो, तो उससे हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए गेट का यूज हो गया। अब गेट का हम दूसरा यूज देख लेते हैं। गेट का दूसरा यूज क्या है, गेट का यूज है पहुंचना, इसका एक मीनिंग है पहुंचना। पहुंचने को वैसे हम क्या बोलते हैं, रीच बोलते हैं, तो रीच के लिए आप गेट भी यूज कर सकते हो, पहुंचना, ठीक है। लेकिन सेंस में यूज करना आपको, सेंस में इन द सेंस जब कोई बात चल रही है पहुंचने की, तभी आप यूज करोगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि कल बारिश हो रही थी, आप घर किस समय पहुंचे, कल बारिश हो रही थी, आप घर किस समय पहुंचे, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो यस्टरडे इट वाज रेनिंग, तो व्हाट टाइम डिड यू गेट होम, तो व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। रीच में प्रिपोजिशन नहीं लगती, ठीक है। वैसे प्लेस का हम टू लगाते हैं, जब भी प्लेस आता है तो टू लगाते हैं, लेकिन रीच के साथ प्रिपोजिशन नहीं लगती, ठीक है। तो ऐसे गेट के साथ ही प्रिपोजिशन लगेगी पहुंचने के सेंस में। तो आप कल घर किस टाइम पहुंचे, कब पहुंचे, कितने बजे पहुंचे, तो व्हाट टाइम डिड यू गेट होम यस्टरडे, ठीक है। डोंट वरी, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगा, तो डोंट वरी आई विल गेट हेयर ऑन टाइम, आई विल गेट हेयर ऑन टाइम। क्लियर हो गया। आई गॉट होम लेट यस्टरडे, कल मैं घर देर से पहुंचा। तो ऐसे आपको सेंस लगा के इसको यूज करना है, यानी हमें पहले पता है पहुंचने की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें गेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। दो यूज हो गए। तीसरा देखते हैं। गेट का तीसरा मीनिंग होता है समझना, ठीक है। गेट का तीसरा मीनिंग होता है समझना। तो जब
हम कोई चीज़ समझते हैं, आपको जैसे मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई टीचर, कोई आपके सीनियर्स, एल्डर्स आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं और तब आप उसको समझ रहे हैं और वो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। अब मैंने आपको गेट के फर्स्ट पार्ट में 2-3 रूल बताए थे, यूज बता दिए, अब बता दिया आपको। तो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो दैट्स रॉन्ग। अंडरस्टैंड में आईएनजी कभी नहीं लगाते, आईएनजी लगाते इन द सेंस कि गेट को, सॉरी, अंडरस्टैंड को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं करते। तो अगर मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है तो वहाँ पे आप समझने के लिए गेट यूज़ कर लेना। तो समझना गेट भी होता है। हमने बहुत बार सुना गॉट इट, अब लगे प्राप्त कर लिया मैंने ये, तो वहाँ पर लगे मुझे समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग इट, मुझे समझ में आ गया है, आई हैव गॉट इट। क्लियर? तो समझना भी हमारा गेट हो जाता है। तो गेट के 5-6 आपको बता दिए, 2-3 फर्स्ट वीडियो में बताए थे, अब इसमें मैं आपको सेकंड पार्ट में बता दिया। तो ये गेट के यूज़ है। जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो आप बना लेना। एक एग्जाम्पल लिख लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वह क्या पढ़ा रहा है। तो ऐसे इसको एग्जाम्पल बना सकते हो। मुझे समझ में आ गया है, एक को लिख सकते हो, मुझे यह समझ में आ गया है। ओके, तो मैं गेट के आपको यूज़ बता चुका हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।